फ्री फायर के अंदर ब्रोंज से लेके मास्टर तक रैंक पुश करने के लिए हमें इन टोटल 22 रैंक टियर को पार करना पड़ता है। एंड हर एक रैंक टियर के अंदर जो स्टार सिस्टम रहता है उसको अगर काउंट करें तो हमें इन टोटल 137 स्टार प्लस करना होता है। एंड इससे हमारा सिर्फ मास्टर रैंक अचीव होता है। ग्रैंड मास्टर के लिए हमें इससे भी फर्दर रैंक पुशिंग करना होता है। लेकिन क्या हम लोग ये सारा रैंक पुशिंग एक नए बनाए हुए लेवल 1 के आईडी में कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर? यही चेकआउट करने के लिए 1 तारीख को हमारे गेम में जैसे रैंक का नया सीजन आता है मैं आ जाता हूँ रैंक पुशिंग करने। बट अभी के टाइम पे इंडिया सर्वर में जिस हिसाब से कुछ लोग हैक बच के अपना और अपने घर वालों का पेट चला रहे हैं, इंडिया सर्वर में ये चैलेंज को कंप्लीट करने एकदम इम्पॉसिबल था। इसीलिए बस इस सीजन के लिए मैं रैंक पुशिंग करने आ जाता हूँ ताइवान सर्वर में, जहाँ पे सारे रियल प्लेयर है जो कि अपने गेम प्ले के दम पे ग्रैंड मास्टर के लिए पुश करते हैं। अभी ये चैलेंज मेरे लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्ड था क्योंकि मुझे 24 घंटे के अंदर 140 के आसपास स्टार प्लस करना था। बट ये चैलेंज को मैं और भी हार्ड करता हूँ ये डिसाइड करके कि मैं ब्रोंज से हीरोइक तक बस पिस्तौल का यूज करके रैंक पुश करूंगा। एंड हीरोइक लगने के बाद मैं सारे के सारे गन्स को यूज कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा, गोल्ड प्लेटिनम में जो नूब बंदे आते हैं उनको मारने के लिए भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे रैंक पुश शुरू होता है ब्रोंज रैंक पे। बट ऑब्वियसली इस रैंक पे ज्यादा अच्छे बंदे आते नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रश करके बंदों को फिनिश करना शुरू करता हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मुझे 24 घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर पुश करना है तो ये स्टार्टिंग के मैचेस मुझे जल्दी फिनिश करने पड़ेंगे, क्योंकि हीरोइक या फिर इलाइट हीरोइक के बाद जो लॉबी आएगी उसमें ना ही लगातार मैचेस बुया होंगे, ना ही वो मैचेस 3-0 से खत्म हो पाएंगे। इसीलिए किसी राउंड पे मैं डेजर्ट ईगल का वन टैप मार के राउंड विक्ट्री कर रहा था, वहीं पे किसी राउंड पे मिनी यूजी लेके एक पूरे स्क्वाड के बीच में घुस जा रहा था। एंड क्योंकि ये लोग ज्यादा अच्छे बंदे नहीं थे तो मैं पिस्तौल से ही काफी इजीली क्वाड्रा मार के राउंड विक्ट्री कर रहा था। एंड ऐसे ही लगातार क्वाड्रा मार के मैं एमवीपी भी बनता रहता हूँ, साथ ही में मेरा रैंक पुश भी कंटिन्यू रहता है। एंड देखते ही देखते मैं यहाँ पे ब्रोंज से सिल्वर, फिर सिल्वर से गोल्ड तक पुश कर लेता हूँ। एंड लिटरली यहाँ तक रैंक पुश करने में ना ही मैं एक भी बार एलिमिनेट हुआ था, ना ही एक भी बार नॉक हुआ था। अभी गोल्ड रैंक के बाद सामने ज्यादा अच्छे बंदे तो नहीं, बट बहुत ज्यादा दिमित्री यूजर आ रहे थे। एंड इनडायरेक्टली ये मुझे बेनिफिट ही कर रहा था, बिकॉज मैं लिटरली एनिमी के शॉट पे जाके टीममेट का किल चोरी कर रहा था। एंड ऐसे ही मैं यहाँ पे गोल्ड 1 से गोल्ड 2 का रैंक भी अचीव कर लेता हूँ। बट इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट मैच शुरू होता है, यहाँ पे हम लोग 3-0 से लीड कर रहे थे। एंड चौथा राउंड जैसे ही पोचिनॉक पे शुरू होता है, मैं यहाँ पे सीधा मिन्यूजी लेकर रश करने आता हूँ। लेकिन यहाँ पे लिटरली एनिमी का पूरा स्क्वाड एक साथ आ रहा था। एंड यहाँ पे मैं जैसे ही फायर करता हूँ 2 बंदों पे एम शिफ्ट होता है। एंड ये चारों बंदे मिलकर फायर करके मुझे नॉक करते हैं, जिससे मुझे पहला एलिमिनेशन मिलता है इस रैंक पुशिंग का। बट इसके बाद फिर से मैं बैक ऑन द ट्रैक हो जाता हूँ एंड लगातार रैंक पुशिंग को कंटिन्यू रखता हूँ, जिससे मैं देखते ही देखते गोल्ड 3 के रैंक को अचीव कर लेता हूँ। लेकिन इसके बाद फाइनली सामने अच्छे बंदे भी आ रहे थे एंड उनके पास काफी अच्छे गन स्किन भी थे। जैसे कि मिल वाले इस राउंड के अंदर देखो, मैं एक आर्ट ऑफ वार यूएमपी वाले बंदे को नॉक करता हूँ। उसी टाइम पे एक और बंदा रश करने आता है एंड इसके पास ईवो M187 था, तो ये बंदा मुझे यहाँ पे नॉक करता है। एंड देखते ही देखते लिटरली ये वाला बंदा मेरे पूरे स्क्वाड को एलिमिनेट करता है, जिससे हम लोग राउंड हार जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे समझ आ जाता है कि एनिमी को ज्यादा हल्के में नहीं लेना है। इसीलिए अगला राउंड हैंगर पे जैसे शुरू होता है, मैं यहाँ पे आलोक का एबिलिटी जला के सीधा रश करने आता हूँ। अभी यहाँ पे 2 बंदे होल्ड कर रहे थे, जिनमें से एक बंदे को मैं रेड नंबर मार के नॉक करता हूँ, उतने में दूसरा बंदा क्रोनो का एबिलिटी जलाता है। तो मैं जल्दी से इसी बंदे के शील्ड पे जाता हूँ एंड जैसे ही बंदे का गन रिकॉइल करता है, मैं यहाँ पे बाहर आके इजीली ये वाले बंदे को नॉक करके राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ, जिससे हमारा यहाँ पे स्कोर हो जाता है 3-2 का। फिर अगला राउंड जैसे शुरू होता है, मुझे सामने से एक बंदे का फुटस्टेप आता है। तो पहले मैं यहाँ पे आलोक का एबिलिटी जलाता हूँ, उसके बाद रश करने आता हूँ, जिससे मुझे हेल्थ रिकवरी और मूवमेंट स्पीड बूस्ट दोनों ही मिल जाता है। एंड इसी का फायदा लेके मैं ये वाले बंदे को लिटरली मिनी का 2 मैगजीन फायर करके डैमेज करता हूँ। एंड ये वही ईवो डबल बैरल वाला ही बंदा था। तो जैसे ही बंदा अंदर भागता है, मैं यहाँ पे सीधा रश करके ये वाले बंदे को फाइनली मिनी का हेड मार के नॉक करता हूँ। एंड ये वाले बंदे को एलिमिनेट करने के बाद सामने आखिरी सर्वाइवर बचता है, जिसको मैं फ्लैश फ्रीज और ड्रैगन फ्रीज से काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ। बट एट द एंड मेरा टीममेट यहाँ पे किल चोरी कर लेता है, लेकिन हमारा ये वाला मैच बुया होता है, जिससे मैं गोल्ड 3 के काफी ज्यादा करीब आ जाता हूँ। एंड इसके बाद अगले मैच को बुया करके मेरा यहाँ पे फाइनली गोल्ड 4 रैंक अचीव हो जाता है। अभी इसके बाद और भी कुछ मैचेस को बुया करने के बाद मैं यहाँ पे प्लेटिनम 1 के काफी ज्यादा करीब आ जाता हूँ, जिससे मुझे अगले मैच में और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं यहाँ पे सीधा एनिमी पे रश करने आता हूँ मिनी यूजी लेके। एंड एक बंदे को नॉक करते यहाँ पे दूसरा बंदा सामने दिखता है, इसको भी मैं यहाँ पे हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ। फिर तीसरा बंदा सामने आता है, इसको भी मैं हेडशॉट से नॉक करता हूँ, बट बंदा जाते जाते दिमित्री का एबिलिटी लगा लेता है। तो मैं जल्दी से ये वाले बंदे का किल कंफर्म करता हूँ। फिर आखिरी बंदा मेरे टीममेट के साथ फाइट कर रहा था, जिसको फिनिश करके मैं यहाँ पे क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड ऐसे ही बंदों को फिनिश करते करते मैं यहाँ पे काफी इजीली प्लेटिनम 1 के रैंक को अचीव कर लेता हूँ। लेकिन अभी मुझे फाइट निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज सामने काफी अच्छे बंदे आ रहे थे। साथ ही में मैं बस पिस्तौल यूज कर रहा था, तो हर एक राउंड में क्लच निकाल लेने के लिए पहला मैच स्टार्ट करता हूँ।
अभी पहले ही मैच के अंदर G18 आया था तो मैं इसको लेके सीधा रश करने आता हूँ एंड एक बंदे को बॉडी बॉडी मारती ये बंदा नॉक हो जाता है। फिर बाहर एक बंदा मेरे टीममेट के साथ फाइट कर रहा था तो बाहर आके इजीली मैं ये वाले बंदे को हेडशॉट से नॉक करता हूँ एंड आखिरी बंदे का जैसे ही साउंड आता है इसको भी मैं यहाँ पे हेड मार के डैमेज तो करता हूँ बट बंदा कवर में चला जाता है। तो फाइनली ये वाले बंदे पे रश करके मैं यहाँ पे ट्रिपल किल के साथ राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ। एंड लिटरली ये ईवो G18 का स्किन इतना ज्यादा पावरफुल था कि मैं लिटरली इसी गन के साथ 3-0 का स्कोर कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड आखिरी राउंड पे बिना किसी डर के मैं यहाँ पे ईवो G18 लेके पूरे स्क्वाड पे रश करने आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद एक बंदे को हेड से नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को हेड से नॉक करता हूँ बट तीसरा बंदा यहाँ पे मुझे नॉक करता है। बट लकीली मेरे टीममेट ये वाला राउंड निकाल लेता है तो हमारा ये वाला मैच भी काफी इजीली बुया हो जाता है। एंड ऐसे ही 2.5 बजे से लगातार 5 घंटे गेम प्ले करने के बाद मैं फाइनली प्लेटिनम 5 से अपग्रेड होकर डायमंड रैंक को अचीव कर लेता हूँ। बट अभी भी मैं रैंक पुशिंग में हाफ वे भी नहीं गया था इसलिए मैं रैंक पुशिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। बट डायमंड रैंक अचीव होने के बाद मैं फाइनली एनिमी के सामने स्ट्रगल करने लग गया था। जैसे कि ये वाले राउंड के अंदर देखो मैं मिनी यूजी लेके जैसे ही एक बंदे पे रश करने जाता हूँ इसको मैं हेड बॉडी मार के डैमेज करता हूँ बट लिटरली मिनी यूजी का डैमेज इतना कम रहता है कि बंदे को मुश्किल से 100 का डैमेज आता है। एंड ये वाला बंदा अपना मूवमेंट दिखा के मुझे यहाँ पे 4 गोली मार के नॉक करता है। फिर मेरे एक और टीममेट को भी नॉक करता है बट लकीली मेरा तीसरा टीममेट यहाँ पे आके इसको नॉक करके मुझे रिवाइव कराता है। एंड रिवाइव होकर मैं जल्दी से हील वगैरह करता हूँ फिर आखिरी बंदे पे रश करने आता हूँ। अभी बंदा पहले से ही फायर कर रहा था तो मुझे इसका लोकेशन पता था इसलिए मैं पहले नेड मार के जल्दी से टायर से जंप करने आता हूँ बट बंदा नेड के डैमेज से ही खत्म हो जाता है एंड यहाँ पे मैं फाइनली मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड इस मैच को बुया करने के बाद मेरा यहाँ पे डायमंड 5 का रैंक अपग्रेड होकर हीरोइक 1 स्टार हो जाता है। एंड अभी तक मेरे लिए रैंक पुशिंग ज्यादा हार्ड नहीं था क्योंकि हर सीजन में ग्रैंड मास्टर पुश करता हूँ तो इन एनिमीज को मारना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। बट हीरोइक लगने के बाद मेरे सामने काफी अच्छे एनिमीज आने वाले थे जिनको मारना मेरे लिए मुश्किल होने वाला था। बट क्योंकि यहाँ पे मेरा हीरोइक रैंक अचीव हो चुका था तो मैं यहाँ पे फाइनली बाकी के सारे गन्स को यूज कर सकता था। बाकी यहाँ तक पुश करने के लिए मैंने बस पिस्तौल का यूज किया था, उसका प्रूफ आप लोग यहाँ पे देख लो। मेरा यहाँ पे हीरोइक 1 स्टार लग चुका है 69 मैचेस के अंदर जिसमें मेरा 7.40 का केडी है। एंड अगर मैं आपको रोल सिस्टम में लेके जाऊँ तो मेरा यहाँ पे CS रैंक पे बॉम्बर रोल है 90%, सपोर्ट रोल है 10%। यहाँ पे बाकी किसी भी रोल में कोई था एंड सिर्फ पिस्तौल का यूज करने से वो किसी भी रोल में काउंट नहीं होता है। अभी हीरोइक लगने के बाद मैं जैसे रैंक पुशिंग को कंटिन्यू करता हूँ मैचेस काफी ज्यादा टाइम लेने लगते हैं क्योंकि सामने अच्छे बंदे आने लगे थे जो कि स्ट्रेटेजी यूज करके खेल रहे थे। वहीं पे सामने वाले बंदे जितना अच्छा खेल रहे थे मेरे टीम के रैंडम टीममेट उतना ही खराब खेल रहे थे। जैसे कि ये वाले मैच के अंदर देखो 3-3 का स्कोर चल रहा है। मैं एक बंदे को AWM का हेड मार के नॉक करके जल्दी से फिनिश करता हूँ। फिर सामने इसका एक और टीममेट सीढ़ी पे बैठा हुआ था तो मैं यहाँ पे पूरा वेट करता हूँ एंड बंदा जैसे ही ओडियन बनता है मैं भी ओडियन बनता हूँ। फिर ओडियन कैंसिल करके इजीली MP5 से इसको नॉक करके फिनिश करता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने 2 बंदे मार दिए थे बट मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता हूँ। एंड सामने वाले बंदों को ड्रैकी की वजह से मेरा लोकेशन पता था इसलिए मैं जैसे ही नीचे जंप करता हूँ दोनों बंदे मिलकर मुझे डैमेज करके नॉक करते हैं। एंड मैं फिनिश होने के बाद देखता हूँ मेरे स्टॉक मार्केट टीममेट ऑलरेडी 2 बंदे फिनिश हो गए थे, आखिरी बंदा भी फिनिश होता है एंड हम लोग ये वाला मैच ही हार जाते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे टीममेट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू होने लगता है इसलिए मैं ट्राई करने लगता हूँ जितना हो सके टीममेट के पीछे रह के फाइट करने का। एंड ये ट्रिक परफेक्टली काम भी कर रहा था। जैसे कि ये वाले राउंड के अंदर देखो मेरे तीनों टीममेट जैसे आगे रश करने आते हैं मैं इनके पीछे पीछे रश करने आता हूँ एंड जैसे एक बंदा मेरे टीममेट को मारने आता है मैं ये वाले बंदे को काफी इजीली बॉडी बॉडी मार के नॉक करता हूँ। फिर एक और बंदा साइड में ही था तो जैसे ये लड़की बाहर आती है इसको भी मैं नॉक करता हूँ एंड एक और बंदे का मुझे फायरिंग का साउंड आ रहा था पीछे वाले घर से एंड यहाँ पे मेरे पास AK था तो मैं स्कोप ऑन करके विंडो के अंदर से इजीली फायर करके ये वाले बंदे को भी नॉक कर लेता हूँ। एंड आखिरी बंदे का भी मुझे लोकेशन पता था बट टीममेट कहीं क्वाड्रा किल ना चोरी कर ले इसलिए मैं पहले ये विंडो पे ग्लू वॉल लगाता हूँ ताकि ये बंदा बाहर ना जंप करे एंड जल्दी से रश करके ये वाले बंदे को काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ। अभी बंदा हालांकि वुकोंग बनता है बट वुकोंग के अंदर फायर करके बंदे को फिनिश करके मैं क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड मेरे लिए हर एक मैच में हर एक राउंड में क्लच का सिचुएशन हो रहा था बट वहाँ पे मेरा ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रहा था। जहाँ पे मैंने एक्टिव स्किल में यूज किया था ओडियन कैरेक्टर, ओडियन को जल्दी जल्दी यूज करने के लिए मैंने लगाया था मिगुएल कैरेक्टर एंड फिर मैंने लगाया था दाशा कैरेक्टर क्योंकि मेरे पास कोई गन स्किन नहीं था एंड मैं जैसे ही एक बंदे को नॉक कर रहा था मेरा रेट ऑफ फायर बढ़ता था तो मैं काफी इजीली बाकी के बंदों को भी मार देता था। वही आखिरी स्किल पे मैंने लगाया था वुल्फ्रा कैरेक्टर का एबिलिटी बट मैंने ये इसलिए नहीं लगाया था कि मैं एनिमी को हेडशॉट पे ज्यादा डैमेज डील करूं। मैं मुश्किल से 1-2 ही हेड मारता हूँ पूरे मैच में बल्कि मैंने ये स्किल लगाया था ताकि एनिमी मुझे हेडशॉट पे ज्यादा डैमेज ना कर पाए एंड ये कॉम्बिनेशन लिटरली बहुत अच्छे से काम करना शुरू करता है एंड मैं जितना हो सके लॉन्ग रेंज से फाइट करना कंटिन्यू करता हूँ। बट रैंडम टीममेट तो रैंडम टीममेट ही है इसलिए हर एक राउंड में मेरे सामने क्लच का सिचुएशन हो रहा था एंड लिटरली मैं पूरा हाथ पैर
मार के जितना हो सके क्लच निकालने का ट्राई कर रहा था। बट क्योंकि अभी ओपोनेंट पे अच्छे प्लेयर आने लगे थे, साथ ही में वो लोग बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक कैरेक्टर भी यूज कर रहे थे। जैसे कि ये वाले राउंड के अंदर मैं एक बंदे को काफी ज्यादा डैमेज करके सोनिया एक्टिव कराता हूँ, बट बंदा सोनिया बनने के बाद मुझे मार के फिनिश करता है। ऐसे ही एक और राउंड के अंदर देखो मेरे सामने हो जाता है 1v4 का सिचुएशन, एंड यहाँ पे चारों बंदे एक साथ मेरे ऊपर रश करने आते हैं। मैं यहाँ पे एक बंदे को नॉक करता ही हूँ कि वो बंदा दिमित्री लगा लेता है, जिस चक्कर में मेरा यहाँ पे पूरा फोकस चला जाता है नॉक वाले बंदे पे, एंड उसी चक्कर में एक और बंदा आके मुझे डैमेज करता है। अभी हालांकि मैं ये वाले बंदे को भी काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, बट फाइनली ये वाला बंदा मुझे मार के फिनिश करता है एंड हम लोग ये वाला राउंड भी हार जाते हैं। एंड ऐसे ही मैं लगातार काफी सारे मैचेस हारना शुरू करता हूँ, बट इसके बीच में एक मैच में काफी ज्यादा फनी सिचुएशन हो जाता है। तो यहाँ पे स्कोर चल रहा था 3-1 का, एंड ये वाले राउंड के अंदर मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैं कोई भी गन परचेस नहीं करता हूँ, एंड मेरा कैरेक्टर यहाँ पे AFK पे चलते चलते सीधा ये वाले कंटेनर पे आ जाता है। एंड मैं यहाँ पे जैसे फोन उठाता हूँ मेरे सामने यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन था, एंड लिटरली सामने वाला बंदा मुझे जैसे ही दिखता है मैं यहाँ पे यूएसपी से फायर करता हूँ, बंदे को 2 यूएसपी का हेड लग जाता है, एंड वुल्फ्रा होने के कारण इसको 100 से ज्यादा का डैमेज लगता है, तो 2 हेड से ही ये वाला बंदा नॉक हो जाता है। एंड दूसरे वाले बंदे को मेरा टीममेट मारता है, जिससे हम लोग ये वाले मैच को बुया कर लेते हैं। अभी ये वाला मैच खत्म होने के बाद मैं देखता हूँ जल्दी से कवर में आके पहले हील वगैरह कंप्लीट करता हूँ, फिर ऊपर के साइड पे जो ड्रोन था उसको तोड़ता हूँ, एंड उसके बाद में जैसे आगे आता हूँ यहाँ पे एक बंदा लेफ्ट साइड से रोटेशन लेके आ रहा था जो कि मुझे यहाँ पे डैमेज करता है, तो मैं यहाँ पे ग्लू लगा के पहले हील वगैरह कंप्लीट करता हूँ। फिर बंदा जोन में जाने के लिए जैसे ही नीचे आता है मैं यहाँ पे नेड और ग्रोजा का यूज करके बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, बट ये वाला बंदा भी मुझे यहाँ पे ऑम मार के काफी ज्यादा डैमेज करता है, मेरा यहाँ पे 4 का वेस्ट भी तोड़ देता है। लेकिन उसके बाद ये बंदे के ऊपर मेरे टीममेट फायर करते हैं, जिससे ये वाले बंदे का ध्यान चला जाता है मेरे टीममेट के ऊपर, एंड ये बंदा जैसे मेरे टीममेट को मारने निकलता है मैं यहाँ पे बॉडी बॉडी मार के बंदे को फिनिश करके मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड ये वाले मैच को बुया करने के बाद मुझे यहाँ पे डबल स्टार मिलता है, जिससे मेरा 24 स्टार अपग्रेड होकर 26 स्टार हो जाता है, एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे इलाइट हीरोइक तक पुश कर लिया था। अभी इलाइट हीरोइक का रैंक अचीव होने के बाद मेरे पास काफी सारा रैंक टोकन हो गया था, इसलिए मैं रैंक स्टोर पे आके पहले ये वाला हेयर स्टाइल एक्सचेंज करता हूँ, एंड फिर अपने ड्रेसअप पे फाइनल कुछ चेंजेस करने के बाद मैं यहाँ पे अपना फाइनल एक ड्रेसअप भी रेडी करता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ जल्दी से इलाइट हीरोइक से मास्टर के पुशिंग को कंटिन्यू करने। बट इलाइट हीरोइक होने के बाद मेरे सामने ऐसे प्लेयर आने लगे थे जो कि पिछले सीजन ग्रैंड मास्टर करने चले जाते हैं, एंड मेरे टीममेट ये वाले बंदों को फिनिश कर लेता है, जिससे मेरा ये वाला मैच बुया हो जाता है। एंड फाइनली ये वाले मैच को बुया करने के बाद मेरा यहाँ पे 49 स्टार अपग्रेड होकर 50 स्टार होता है, यानी कि मेरा मास्टर रैंक कंप्लीट हो जाता है। अभी इंडिया सर्वर में पहले तो इलाइट मास्टर पे ग्रैंड मास्टर होता था, बट रिसेंटली अपडेट के बाद से मास्टर रैंक पे ही हो जाता है, इसलिए मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मेरा ग्रैंड मास्टर हो गया है, बट मैं यहाँ पे पूरा एनिमेशन वगैरह खत्म करके लॉबी में आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरा ग्रैंड मास्टर नहीं होता है। एंड यहाँ पे मुझे डर इस बात का लग रहा था कि कहीं यहाँ पे ग्रैंड मास्टर करने के लिए इलाइट मास्टर ना करना पड़े, बट लकीली मैं जैसे चेक करने आता हूँ मुझे ग्रैंड मास्टर के लिए 51 स्टार कंप्लीट करना था, यानी कि मुझे बस एक और स्टार प्लस करना था, इसलिए मैं जल्दी से नेक्स्ट मैच को स्टार्ट तो करता हूँ। बट जितना टाइम लेके ये वाला मैच मेरा स्टार्ट होता है उससे कहीं जल्दी मेरा ये वाला मैच खत्म हो जाता है, एंड हम लोग देखते ही देखते मैच हार जाते हैं। फिर अगले मैच के अंदर भी यहाँ पे स्कोर हो गया था 2-2 का। राउंड शुरू होता है पोचिनॉक के अंदर, एंड यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही एक बंदे को जल्दी से नॉक करता हूँ, फिर दूसरा बंदा मेरे टीममेट पे जैसे रश करने आता है इसको काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, बट उसी टाइम मुझे फुटस्टेप आ जाता है कि मेरे घर पे बंदे रश करने आ गए हैं, इसलिए मैं जल्दी से भाग के पीछे के साइड पे आ जाता हूँ, एंड एक बंदा जैसे ही घर के ऊपर आता है इसको तो नॉक करता हूँ, बट इसके पीछे से एक और बंदा आ गया था जो कि मुझे मार के फिनिश करता है, एंड यहाँ पे स्कोर हो जाता है 2-3 का। एंड ये वाले मैच को भी बुया करने का उम्मीद मैंने पूरी तरीके से छोड़ दिया था, इसलिए अगला राउंड जैसे शुरू होता है मैं यहाँ पे MP40 लेकर लेफ्ट साइड से रश करने आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रोजा एक्स दिख गया था, एंड ऊपर आके मैं ग्रोजा एक्स उठा के सामने के साइड पे बंदों को बॉडी बॉडी मार के डैमेज करना शुरू करता हूँ, बट उसी टाइम एक बंदा रश करने आ जाता है जिसको मैं जैसे ही मारने जाता हूँ मेरा टीममेट इसको मार देता है। फिर अंदर आते ही एक और बंदा मुझे मार रहा था, एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे के साइड पे जैसे ही जाता हूँ मेरा टीममेट इसको मारता तो है, बट दूसरा बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, एंड मैं यहाँ पे सामने वाले बंदे को नेड मार के डैमेज करने का ट्राई कर रहा था, बट मेरा टीममेट यहाँ पे रफाइल से नॉक हुआ था, तो वो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, एंड उतने ही टाइम में एनिमी जाके अपने टीममेट को बचा लेता है, जिसकी वजह से हमारे सामने फिर से हो जाता है 1v2 का सिचुएशन, सॉरी 2v2 का सिचुएशन। लिटरली पूरे वीडियो में 1v2 बोल बोल के मैं यहाँ पे 1v2 ही बोल रहा हूँ। बाकी यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन था, तो मैं यहाँ पे पूरा होल्ड करना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरा टीममेट भी यहाँ पे काफी पेशेंटली वेट कर रहा था, एंड वैसे ही सामने वाले बंदे भी बिल्कुल भी रश करने नहीं आ रहे थे, एंड यहाँ पे जैसी जोन खत्म होना शुरू करता है मैं यहाँ पे पीछे फायर तो करता हूँ,
बट फिर भी जोन पीछे बनने की जगह सामने के साइड पे बनता है एंड सामने एक बंदा था जो कि बहुत ही गंदा स्नाइपर चला रहा था, इसलिए मैं पूरी तरीके से उसको इग्नोर मार के दूसरे बंदे पे रश करके इसको नॉक तो कर लेता हूँ। फिर सामने आके दाशा का एबिलिटी एक्टिव रहते रहते MP40 से इस बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन MP40 इस रेंज में कितना ही डैमेज देगा एंड उसी चक्कर में मैं यहाँ पे डैमेज हो जाता हूँ इस बंदे के AWM से। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ग्लू लगा लगा के सामने के साइड पे आने का ट्राई तो कर रहा था, बट बंदा मुझे एक और गोली मार के नॉक करता है एंड यहाँ पे मैंने राउंड विक्ट्री होने का उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ दिया था। बट पता नहीं कैसे मेरा रैंडम टीममेट यहाँ पे मुझे रिवाइव कराता है एंड रिवाइव होने के बाद मैं यहाँ पे अपने रैंडम टीममेट को सामने जाने देता हूँ एंड जैसे ही वो बंदा सामने जाता है मैं यहाँ पे उसको बेट बना के ये वाले बंदे को ट्रॉगन से फिनिश करके राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ। बट यहाँ पे स्कोर हो गया था 3-3 का, यानी कि हमें अगले राउंड को भी विक्ट्री करना था। एंड राउंड जैसे शुरू होता है मैं यहाँ पे एकदम राइट साइड पे आके वेट करना शुरू करता तो हूँ, बट शायद से सामने वाला बंदों को भी मेरा स्ट्रेटेजी समझ में आ गया था एंड वो लोग लिटरली सीधा मेरे ऊपर रश करने आ जाते हैं। एंड मैं यहाँ पे फिनिश होने के बाद मैच जीतने का उम्मीद मैंने पूरी तरीके से छोड़ तो दिया था, मगर पता नहीं कैसे मेरे टीममेट यहाँ पे देखते ही देखते 3 बंदों को फिनिश कर लेता है। इनके सामने हो जाता है 1v3 का सिचुएशन। अभी यहाँ पे मेरा एक टीममेट वन टैप का ट्राई कर रहा था, दूसरा टीममेट पता नहीं क्यों ग्लू वाली लगाया जा रहा था, तीसरा टीममेट यहाँ पे नेड फेंक रहा था एंड सामने वाला बंदा अपना गेम प्ले दिखा के मेरे एक टीममेट को नॉक भी कर लेता है। बट लकीली मेरा दूसरा टीममेट जाके ड्रैगन से इसको फिनिश करके मैच बुया करा लेता है, जिसके बाद फाइनली यहाँ पे मेरा 50 स्टार अपग्रेड होकर 51 स्टार हो जाता है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे लॉबी में आता हूँ मेरा यहाँ पे ग्रैंड मास्टर 6 लग जाता है एंड लिटरली मेरा यहाँ पे 24 आवर्स का टाइम भी खत्म हो जाता है। अभी प्रैक्टिकली देखने में तो अगर आप लोग मेरा स्क्रीन टाइम देखोगे तो मैंने यहाँ पे टोटल खेला है 22 घंटे, बट बीच बीच में मैं चार्ज कर रहा था तो उस चक्कर में मुझे यहाँ पे 24 घंटे के आसपास लग गए हैं। एंड हाँ, लिटरली ये वाले रैंक पुशिंग को करने के लिए मैंने पूरा टाइम गेम खेला है मेरे आईडी से अकेले, जिसके वजह से मैं ना सो पाया हूँ ना सही से खा पाया।